दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देख सकते हैं पीहू बनी हुई है, डांडिया के लिए तैयार हुई थी। तो वो लहंगा वगैरह पहन के स्कूल में गई थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अष्टमी का पूजा मैंने करा था, तो सारा श्रृंगार का सामान जो भी होता है ना, वैसे ज़्यादातर तो मैंने नहीं लिया, लेकिन सबसे मेन होता है सिंदूर, बिंदी और आलता वगैरह, तो चूड़ी वगैरह तो वो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं हेयर वॉश मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब तक माता रानी को श्रृंगार नहीं चढ़ता है ना, तब तक हम अपना खुद का मेकअप नहीं कर सकते। ऐसे 7 दिनों में ना हम ना तो सिंदूर में लगाई थी और ना ही बिंदी। बिंदी क्या होता है ना, फर्स्ट डे जब हम मेकअप करते हैं ना, उस टाइम लगा के और 1-2 बिंदी इधर उधर चिपका देते हैं, ताकि क्या होगा ना, जब भी हमारा गिर जाएगा बिंदी तो हम दूसरा लगा सकें। तो इसी तरह हम करते थे। और बाकी का सप्तमी को जो पूजा होता है ना, और पूजा होने के बाद जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम उसके बाद से मेकअप कर सकते हैं। तो मैंने ना श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ा दिया था, उसके बाद से मैं हेयर वॉश करके आ गई थी। उसके बाद मैं सारा मेकअप कर लूँगी, जो भी मेकअप होता है तो वो सब मैं कर लूँगी। और यहाँ पे ना ये सूट जो मैंने पहना है ना, ये काफ़ी सिकुड़ गया था, प्रेस मैंने नहीं करा जल्दी में, क्योंकि अपना कपड़ा मैं प्रेस ही नहीं कर पाती हूँ। और पीहू यहाँ पे मुझे डिज़ाइन बता रही थी कि ऐसे कर लो मम्मा, ऐसे कर लो। तो उसके बाद से ना गाइस क्या हुआ कि यहाँ पे ना मेरे सर के पास चोट लग गई थी फ्रिज में, तो वही मैं देख रही थी और थोड़ा हल्की सूजन भी आ गई थी आँख के पास। तो ये था हमारा वो मैं देख रही थी और पीहू को भी दिखा रही थी। तो आज है अष्टमी, और अष्टमी की पूजा भी हो गई थी हमारी, और मेरा ऐसे भी व्रत भी है आज। तो मैं व्रत में हूँ, क्योंकि फर्स्ट और एकम और अष्टमी मैं करती हूँ। तो उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद ना मेरा ये जो चूल्हा है, इस पे मैंने बनाया था सब्ज़ी और रोटी सुबह में। तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे लंच, तो फिर यहाँ पे इसी चूल्हे पे मुझे अपने लिए चाय या फ़िलहाल के लिए कुछ बनाना था। तो फ़िलहाल जो है ना, वो मैं साबूदाना बनाने वाली थी, क्योंकि पीहू जो है ना साबूदाना बहुत ही अच्छे से खा लेती है, उसको बहुत ही पसंद है। तो इसीलिए मैं अपने जो मेरा किचन का ये जो है ना चूल्हा, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि एक होता है ना व्रत का खाना बनाना होता है ना। तो हमारे यहाँ गांव में क्या होता है ना कि गांव में हमारा चूल्हा जो है ना वो अलग अलग होता है, जैसे कि व्रत वाले अलग होते हैं और ऐसे रेगुलर बेसिस के अलग होते हैं। पर यहाँ पे नहीं हो पाता, एक तो हम रेंट के मकान में रहते हैं और उतनी जगह भी नहीं होती, स्पेस भी नहीं होता कि सब कुछ अलग अलग करें। फिर भी कोशिश यही रहता है कि अच्छे से क्लीन करके सब कुछ करें। उसके बाद गाइस पीहू यहाँ पे उठ गई थी, और पीहू भी नहा ली थी। और इसका एक सबसे अच्छा आदत ये है ना कि जब भी नहाती है ना, ये जल ज़रूर देती है छत पे जाके। तो देख सकते हैं। उसके बाद से मैं चल गई थी दुकान, और जब आई थी ना पीहू, तो इसको मन था कि माता रानी बनूँ मैं, चलो त्रिशूल लेके आते हैं। फिर इसने इतना ज़िद करा, चलो त्रिशूल लेके आएँ। तो मैं एक त्रिशूल ख़रीदी थी, फिर ये बोली मुझे माता रानी बना दो, और फिर मैं घर में आऊँगी मम्मा, गेट आप खोलना। तो सब कुछ इसके अनुसार मैंने किया, जैसे भी करा। फिर मैंने इसका पैर छू लिया, चलो माता रानी बनी है खुद से। बच्चे होते हैं ना, भगवान के रूप ही होते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इसके मन के मुताबिक कर दी, क्योंकि वैसे भी छुट्टी हो रखी है आज, तो छुट्टी के दिन बच्चे बोर ही हो जाते हैं। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ तो करें, टाइम पास कर हो जाएगा इसका। और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में फलाहार बनाने के लिए, और यहाँ पे मेरा था व्रत, तो इसीलिए मैं अपने लिए कुछ बनाई नहीं थी, बस मैंने चाय ही पिया था। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं पिया था। और यहाँ पे साबूदाना मैं बना रही थी। और जो है ना, उसके बाद से मैं आ गई थी बेडशीट चेंज करने। और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज भी कर लिया था, अच्छे मैं धुला हुआ बेडशीट बिछा ली थी, और पहले वाला मैंने रख दिया था धुलने के लिए, क्योंकि बहुत ही गंदे हो रखे थे। आजकल क्या हो रहा है ना, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कितना भी सफाई कर दो फिर भी काफ़ी गंदे हो जा रहे हैं। कोई भी चीज़ है ना, काफ़ी गंदे हो जा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैं इसमें चीनी ऐड कर ली थी, और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। फिर ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि कभी कभी तो लोग
इसको ऐसे भी मतलब दही वगैरह में डाल के पानी में भिगो कर के भी खाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से पक जाता है, तुरंत पक जाता है। और यहाँ पे बेडशीट मैंने लगा लिया था और सोफ़े का कवर भी मैं धुलने के लिए रखी थी। और क्या हो गया था ना कि उसके बाद से ये जो मैं गई थी मार्केट, तो नवमी के दिन के लिए ना, कल के लिए कन्या मतलब पूजन के लिए मैं ये हेयर बैंड लेके आई थी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये हेयर बैंड जो है ना, इतना प्यारा है, मुझे इतना प्यारा लगा ना इसका कि ये मैं 9 या 10 है शायद, मैं काउंट नहीं करी थी, पर ये 10 है। तो मैं लेके आई थी कल। वैसे तो मैं अपने घर में कन्या नहीं खिलाती, क्योंकि मैं पहली और आखिरी करती हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब 9 करते हैं ना तब भी कन्या खिलाते हैं, ऐसे हमारे गाँव में है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सब खिलाते हैं, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं नीचे, जब मेरी भाभी थी ना, हमारी मकान मालकिन, तो उनके यहाँ मैं जाके खिला देती थी, या मेरी जब जेठानी करती हैं, भाभी करती हैं, तो उनके यहाँ भी मैं जाके खिला देती हूँ। तो इस बार नीचे वाली जो आंटी आई हैं ना, वो भी खिलाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं जाके कन्या को दान कर दूँगी, और मैं पैर वगैरह भी धो लूँगी और सब कुछ कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने हेयर बैंड ले लिया था। उसके बाद से आ गई थी पीहू की ट्यूशन के टाइम। तो यहाँ पे पीहू का ड्रेस जो है ना, वो मैं सब कुछ निकाल रही थी। फिर मैंने कहा 2 लहंगा खोल दूँ, फिर वो इतनी शर्मा रही थी। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं उसको दूसरा ड्रेस पहना रही थी, और ट्यूशन का टाइम हो गया था ना, तो इसीलिए फटाफट से मैं कर रही थी कि चलो अब बहुत हो गया, अब जाओ, अब ट्यूशन पढ़ने जाओ। तो स्कूल की तो छुट्टी हो रखी है, पर ट्यूशन की छुट्टी अभी नहीं हुई है। शायद कल हो या परसों हो, पर 1-2 दिन की तो रहेगी ही छुट्टी। और हाँ, ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर इसीलिए करती हूँ क्योंकि पीहू जब घर पे रहती है ना, तो इसका ओरिजिनल साउंड मैं नहीं चला सकती, क्योंकि टीवी चलते रहता है बैकग्राउंड में ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। कि बच्चे होते हैं तो उनको समझा नहीं सकते, खुद ही समझना पड़ता है। और वीडियो जो हम बनाते हैं ना, तो बिना वॉइस का कोई वीडियो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बिना वॉइस का कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, देखना भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए वीडियो में बोलना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं ना, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए।